चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हंड्रेड थे, जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं मैथमेटिकल इंट्यूशन में, वो थे हमारे प्रोजेक्शन एंड ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, इनको देख लेते हैं, ये क्या क्या चीज है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए कि इस तरह से हम समझते हैं कि यहाँ पर मेरा एक वेक्टर हो गया और मेरे कुछ एक डेटा पॉइंट हो गया। ठीक है, मैं इस वेक्टर को क्या करता हूँ, मैं इस वेक्टर को क्या करता हूँ, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले लेता हूँ। मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए कुछ x2 y2 करके। ठीक है, और मैं इसके अकॉर्डिंग क्या करता हूँ, एक डेटा पॉइंट लेता हूँ x1, x2 करके। हम इस तरह से समझेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका प्रोजेक्शन करना है। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको प्रोजेक्ट कर दिया। अब मुझे क्या, यहाँ पर मैं कर क्या रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से, ये जो मेरा वेक्टर है, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं डिस्टेंस कैलकुलेट क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेट कर रहा हूँ डिस्टेंस को। बट वाई एम कैलकुलेटिंग माई डिस्टेंस। तो इस डिस्टेंस को क्यों कैलकुलेट करना है मुझे, मैं इस डिस्टेंस को इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जो पी वेक्टर, ये मान लीजिए पी है, ये मेरा पी एक डेटा पॉइंट है। अब ये यहाँ पर जब प्रोजेक्ट करेगा इधर पी, मुझे इसका डिस्टेंस इसलिए फाइंड आउट करना है क्योंकि मुझे एट द एंड क्या ये यही डेटा पॉइंट मुझे यूज करना है अपने मॉडल के लिए। मुझे यही डेटा पॉइंट यूज करना है। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे ही मेरे पास क्या होंगे, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स होंगे। जब मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट करूंगा तो मैं सभी के डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा, ऐसे डिस्टेंस फाइंड आउट करूंगा। तभी तो मुझे पता चलेगा कि किस कंपोनेंट पे, किस प्रिंसिपल कंपोनेंट पे मेरा सबसे ज्यादा डेटा स्प्रेड है, कहां तक मेरा डेटा स्प्रेड है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसको डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं जितने भी मेरे डेटा पॉइंट्स उस प्रिंसिपल कंपोनेंट पर लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं लीनियर, ये ऑलरेडी प्रूव्ड है। ठीक है, मैं इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन क्या होनी चाहिए मेरी, जो मेरा प्रोजेक्शन हो रहा है, जो मेरा प्रोजेक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको P1 मान लेता हूँ। जो मेरा P1 प्रोजेक्शन हो रहा है, P1 का जो प्रोजेक्शन हो रहा है किस पर, मेरे U, जो मेरा वेक्टर है इस पर, वो क्या हो रहा है, इक्वल्स टू हो रहा है, जो मेरा P1 है डॉट U मेरा वेक्टर हो गया अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ U। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ यू लिखा है मैंने। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्या हो सकता है, ये वैल्यू मेरी 1 हो सकती है। 1 कैसे हो सकती है, क्योंकि ये वाला जो वेक्टर है मेरा, बहुत बड़ा भी, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम एक यूनिट वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं कि ये मेरा क्या होने वाला है, एक यूनिट यूनिट वेक्टर होने वाला है। तो अब इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं अगर प्रोजेक्शन की वैल्यू को रखता हूँ तो वो मेरी वैल्यू आती है P1 डॉट यू। ठीक है, ये मेरी वैल्यू आ गई। अब थोड़ा आगे चलते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं थोड़ा सा, ठीक है, इसमें से कुछ इंफॉर्मेशन निकाल के देखूं मैं क्या निकाल सकता हूँ। क्योंकि P1 को हम कैसे करते हैं, तो ये हो गया मेरा x1, ये हो गया मेरा y1। ठीक है, सिंपल कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हैं। और ये क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट चल रही है, तो यहाँ पर क्या हो गया, u की वैल्यू x2 हो गया। ठीक है, और ये हो गया मेरा y2। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, तो क्योंकि दो वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो स्केलर वैल्यूज तो मिलने ही वाली है। तो x1 x2 मिलने वाला है प्लस y1 y2 मेरे पास मिलने वाला है। ये क्या होने वाली है, ये मेरी एक स्केलर वैल्यू होने वाली है। तो डिस्टेंस ही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये क्या होगी, मेरी स्केलर वैल्यू हो गई। ठीक है, अब ये स्केलर वैल्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो हम इसे ना, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं। मेरे पास पी नॉट डैश, मैं इस तरह से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि पी नॉट के लिए पी नॉट डैश डिस्टेंस हो गई, P1 डैश डिस्टेंस हो गई, P2 डैश डिस्टेंस हो गई, ऐसी करके Pn डैश डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब ये इजीली समझ में आ रहा है हमारे। तो ये क्या हो रहा है, इसको ये हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। ये होगी मेरी डिस्टेंस। अब क्योंकि ये स्केलर वैल्यू है, ठीक है, अब इसके लिए, अब इससे क्या करेंगे, हम वेरिएंस को फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे ही हमें वेरिएंस फाइंड आउट हो जाएगा, तो एट द एंड हमें करना क्या है, हमें वो देखना है कि ये जो हमारा वेक्टर है वो कितना कैप्चर कर पा रहा है, कितना ज्यादा वेरिएंस कैप्चर कर पा रहा है। ठीक है, अब जो ज्यादा वेरिएंस कैप्चर करेगा वो ऑब्वियसली हमारा प्रिंसिपल कंपोनेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा करेगा तो प्रिंसिपल कंपोनेंट हो जाएगा, जो उससे कम करेगा वो प्रिंसिपल कंपोनेंट 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशंस को रिड्यूस कर पा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को भी गेन कर पा रहे हैं, जो हमारे कम इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है, अब
अब यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया। अब ये वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है? तो वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें सिंपल सा कैलकुलेट वेरिएंस, वेरिएंस का फॉर्मूला यूज कर देना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है? वेरिएंस का फॉर्मूला होता है वेरिएंस इक्वल्स टू समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, एक्स ऑफ आई माइनस एक्स मीन, ठीक है, एक्स बार द होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन एन। ये मेरा वेरिएंस हो गया, इससे हम वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं? एल्जोमी कॉस्ट फंक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर मेरा गोल क्या है? यहाँ पर मेरा गोल है हमें वो बेस्ट यूनिट वेक्टर, बेस्ट वेक्टर फाइंड आउट करना है जो सबसे ज्यादा यानी सबसे मैक्सिमम वेरिएंस कैप्चर कर रहा हो। वही मेरा गोल है, वही हम करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखते हैं, अब यहाँ पर मैंने एक बात बोली थी, अब हम बहुत देर से देखते आ रहे हैं कि ये वेक्टर वेक्टर हम बनाते आ रहे हैं, ठीक है, बट एक्चुअल में वेक्टर को कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं, हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को इसका आंसर किस तरह से हो सकता है? मेरे पास ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि हाउ हाउ टू फाइंड द वेक्टर, हाउ टू फाइंड द वेक्टर, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये फैक्टर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। मतलब आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हुआ? हम इस टेक्निक का यूज करके हम क्या करेंगे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके थ्रू हम क्या, हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ से गेट करेंगे, एक तो हम गेट करेंगे आइगन वैल्यूज और एक हम गेट करेंगे आइगन वेक्टर। यहाँ से हमें दो चीजें मिलेंगी, क्योंकि आइगन वैल्यूज मिलनी भी जरूरी है, आइगन वेक्टर भी मिलना जरूरी है। क्यों? अभी हम देख लेते हैं। तो आइगन वैल्यूज हमें क्या बताती है? आइगन वैल्यूज हमें बतानी है उस स्पेसिफिक वेक्टर के बारे में, जो हमारा आइगन वेक्टर, जो हम वेक्टर यूज कर रहे हैं, उस वेक्टर के बारे में बताती है कि कितना कितना वेरिएंस हम कैप्चर कर पा रहे हैं। अगर हमारी आइगन वैल्यू, देखो यहाँ पर हमारी आइगन वैल्यू क्या बता रही है, इधर हम बात करें आइगन वैल्यू के बारे में, तो मेरी आइगन वैल्यू बता रही है कि फॉर अ स्पेसिफिक आइगन वेक्टर कि हाउ मच हाउ मच वेरिएंस, ठीक है, कि मेरा कितना वेरिएंस कैप्चर हो पा रहा है, कैप्चर बाय एन स्पेसिफिक वेक्टर, ठीक है, बाय अ स्पेसिफिक वेक्टर। तो इधर क्या हो रहा है, इधर मैं अगर एक चीज लिखूं बहुत इंपॉर्टेंट है कि इफ हमारी अगर आइगन वैल्यू, अगर हमारी आइगन वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, क्या होती है, हाई होती है, तो उस केस में बात करें तो उस केस में क्या होता है, हमारा ज्यादा वेक्टर, ज्यादा जो हमारा वेरिएंस है वो कैप्चर होता है, जो हमारा वेरिएंस है वो कैप्चर होता है मैक्सिमम अमाउंट में, मैक्सिमम, यानी कि हमारा, हमें इंफॉर्मेशन, हमारे डेटा हमारे बहुत ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट फीचर्स मिल पा रहे हैं, वही हमें चाहिए। तो यहाँ से आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन का यूज करके, इस टेक्निक का यूज करके हम फाइंड आउट कर पाएंगे अपने वेक्टर को, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा स्टेप्स देख लेते हैं कि हाउ व्हाट इज द स्टेप्स टू फाइंडिंग आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन। आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन हमने बोल दिया कि इससे हम ये फाइंड कर पा रहे हैं, बट आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की क्या स्टेप्स हो सकती हैं, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो स्टेप्स होती हैं, तो स्टेप्स को देख लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेप्स टू फाइंडिंग आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन, तो मेरे पास ये क्वेश्चन हो सकता है। अब इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, इसके स्टेप्स जानते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेप्स होती है वो होती है मेरी कोवेरियंस, कोवेरियंस मैट्रिक्स बिटवीन फीचर्स। जितने मेरे फीचर्स हैं उनके बीच में हम क्या कर रहे हैं, एक मैट्रिक्स बना रहे हैं, कोवेरियंस ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए F1 F2 का हमने यूज किया, तो ये मेरे पास क्या कर रहे हैं, हम एक कोवेरियंस मैट्रिक्स बना रहे हैं बिटवीन द फीचर्स। सेकंड मेरी इक्वेशन क्या हो सकती है, सॉरी स्टेप क्या हो सकती है, वो हो सकती है कि आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स विल बी फाउंड आउट यूजिंग द कोवेरियंस मैट्रिक्स। किस तरह से हम कोवेरियंस मैट्रिक्स से हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को। तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिखता हूँ आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर, वेक्टर will be found out using this covariance matrix। कैसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं? तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी एक इक्वेशन बनती है, ठीक है, मैं बताता हूँ।
इक्वेशन कैसी होती है, ये हो गया मेरा एक मैट्रिक्स जो मेरी कोवेरियंस मैट्रिक्स है, ये हो गया मेरा वेक्टर v इक्वल्स टू लैम्डा वेक्टर v, ये मेरी इक्वेशन है। अब जब मेरी ये इक्वेशन बनेगी तो इसमें से हम आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और आइगन वेक्टर्स को कैसे करते हैं वो भी अभी देख लेते हैं। तो अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं, ये क्या होगा, ए हो गया मेरा कोवेरियंस मैट्रिक्स, और वी क्या हो गया मेरा, वी हो गया मेरा वेक्टर, और लैम्डा क्या हो गया, लैम्डा हो गया मेरा आइगन वैल्यूज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर पा रहा हूँ इन स्टेप्स को यूज करके। तो आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन की ये स्टेप से ही हम यू फाइंड आउट कर पा रहे हैं आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स को, यही तो हमें करना है, इसी का तो यूज करना है हमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर का, तो वो हम कर पा रहे हैं। तो आइगन वैल्यू तो हम इस तरह से फाइंड आउट कर पा रहे हैं इस इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन कैसे रही है, ये हमें नहीं देखना है, हमारी इक्वेशन काम कैसे कर रही है, ये हमें एक चीज कहाँ से मिल रही है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ये सारा काम अंदर का जितनी भी कैलकुलेशन ये हम पाइथन से ऑलरेडी कर लेंगे, ठीक है। हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि काम कैसे कर रही है, कहाँ कैसे हमें चीजें मिल पा रही हैं। अगर मैं बात करूं आइगन वेक्टर की, तो हमें आइगन वेक्टर कैसे मिल रहा है, तो आइगन वेक्टर की अगर हम बात करें, तो आइगन वेक्टर मतलब जो हमारी हैविंग, अगर हम यहाँ पे लिखे मैक्सिमम हैविंग मैक्सिमम आइगन वैल्यू का मतलब है, यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमें मैक्सिमम वेरिएंस मिल रहा है, और जब मैक्सिमम वेरिएंस मिल रहा है जहां पर भी, वही मेरा आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, विल कैप्चर, जो भी मेरा वेक्टर कैप्चर करेगा मैक्सिमम वेरिएंस, मैं डिफरेंट डिफरेंट आइगन वेक्टर्स ड्रॉ करूंगा उधर, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा जहां पर भी मैक्सिमम वेरिएंस मिलेगा वही मेरा आइगन वेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस केस में क्या कर पा रहे हैं, हम आइगन वेक्टर को फाइंड आउट कर पा रहे हैं, आइगन वैल्यूज को फाइंड आउट कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू डिकम्पोजिशन टेक्निक। और ये हमें करना था, तो हमें यहाँ तक समझ में आ गया बहुत इजीली, ठीक है। ये मैथमेटिकल इंट्यूशन था, बहुत इजीली से समझ में आ रहा है। बट इसमें कुछ 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 क्वेश्चन हमें समझ में, और हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज को। आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स तो मिल रहे हैं, लेकिन वो कैलकुलेट कैसे हो पा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या टेक्निक यूज करते हैं, पहले मैं क्वेश्चंस को लिखूंगा इधर। तो मेरी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि हाउ टू कैलकुलेट हाउ टू कैलकुलेट आइगन वेक्टर्स एंड आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स और आइगन वैल्यूज को कैलकुलेट कैसे करें। तो ये सारा काम करता है हमारा ऑलरेडी एक टेक्निक, जिस टेक्निक का नाम है लीनियर, क्योंकि लीनियर अलजेब्रा ये सारा, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट। अगर मैं इसका एक ओवरव्यू देता हूं, तो ओवरव्यू क्या हो सकता है कि मान लीजिए कि मेरे पास कुछ इस तरह से फीचर्स हैं, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स है, इस तरह से कुछ फीचर्स होंगे, मेरा जो फीचर्स है वो कुछ इस तरह से है, ये इस तरह से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर मेरी कुछ मैट्रिक्स इस तरह से बनी हुई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आइगन वेक्टर आइगन आइगन वैल्यूज फाइंड आउट करने, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, अप्लाई कर दूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कॉन्सेप्ट या टेक्निक। अब उससे क्या हो जाएगा, मेरे जो मुझे क्या होगा, ये मेरे जैसे जैसे इस तरह से मुझे मैथ ज्योमेट्रिकली इस तरह से मेरे डेटा पॉइंट्स दिख रहे हैं, वो कुछ इस तरह से हो जाएंगे, इस तरह से। यानी केवल अगर हम बोले, तो केवल इसकी जो डायरेक्शन है, जो मेरा वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर मेरा डेक्स यूनिट वेक्टर इधर है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी डायरेक्शन इधर से डायरेक्शन जो है वो सेम रहने वाली है, लेकिन डिस्टेंस हमारा वेरी कर सकता है, या ठीक है, यहाँ से अगर हम बात करें तो डिस्टेंस वेरी कर सकता है, डिस्टेंस वेरी कर सकता है, बट मेरी डायरेक्शन क्या होने वाली है, सेम रहने वाली है, ठीक है। ये सारा काम ये सारा काम, ये जो ज्योमेट्रिकल है, ये सारा काम क्या होता है, ये हमारा पाइथन के थ्रू ऑलरेडी हो जाता है, सारी कैलकुलेशन हमें हो जाती है। बट हमें समझना है तो क्या, कि ये काम कैसे हो रहा है, ये चीज मिल कहाँ से रही है, ये चीज फाइंड आउट कैसे हो पा रही है, किस टेक्निक का यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमारे पास ये मैट्रिक्स मिलती है, और हमारे पास क्या होता है, हम उसी इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, ये वेक्टर हो गया इक्वल्स टू लैम्डा, हमारा क्या हो गया, आइगन वैल्यू हो गया, इनटू, और ये मेरा वेक्टर हो गया। अब ये क्योंकि क्या है, ये है मेरे पास ये है मेरे पास आइगन वैल्यू, ये आइगन वैल्यू है। अब इसका क्या है, इससे क्या, आइगन वैल्यू का मैग्नीट्यूड, ठीक है, जो भी मैग्नीट्यूड जो हमारी आइगन वैल्यू आती है, ठीक है। अब आइगन वेक्टर हमें, मतलब आइगन वैल्यू मिल गई इससे, आइगन वेक्टर भी मिल गया इससे, कि हमारा जितना हमें पता चल जाएगा आइगन, अगर हमारी जो भी हमारा वेरी वो
आइगन वैल्यू अगर अगर हमारी मैक्सिमम है तो हमें क्या मिल जाएगा, आइगन वेक्टर भी मिल जाएगा। अब जैसे आइगन वेक्टर मिल गया, हमें क्या मिल गया, मतलब कि इसका मतलब है कि मैक्सिमम आइगन वैल्यू जो होगी उसे हम कंसीडर करेंगे, वो हमारा एक आइगन वेक्टर हो जाएगा, और वही हमारा क्या हो जाएगा, PC1। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा वैलेंस स्प्रेड हमारा आ रहा है। ठीक है, अगर थोड़ा सा आगे बात करें कि कोवेरियंस ऑफ फीचर, मतलब फीचर्स का कोवेरियंस का क्या मतलब है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर डालूं कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, मैट्रिक्स बना रहे हैं फीचर्स की, जो हमारे फीचर्स हैं, और उससे हम क्या कर पा रहे हैं, वो हमारी हेल्प कर रहा है फीचर रिडक्शन में। ठीक है, वो कैसे काम कर रहा है वो चीज देख लेते हैं। अगर देखो कोवेरियंस का फॉर्मूला ऑलरेडी फीचर इंजीनियरिंग में हम बात कर चुके हैं। कोवेरियंस अगर हमारे पास x, y फीचर है, उसके लिए हमारा जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है इक्वल टू 0 to n। ठीक है, और x ऑफ i माइनस एक्स बार एंड y ऑफ i माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई कैपिटल N माइनस 1। ये सारी चीजें डिस्कस्ड हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये याद होना, ये याद नहीं, ये मतलब समझ में आना चाहिए हमें। ठीक है, याद तो कुछ करना नहीं है अपने को। ठीक है, अगर बात करें, अगर तो इस केस में क्या होता है, जब भी अब जैसे थ्री डायमेंशन का केस आ जाता है, तो थ्री डायमेंशन में क्या होगा, हमारे पास वो इक्वेशन बनेगी, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशन के केस में हमारे पास λ1 λ2 हमारी कुछ आइगन वैल्यूज निकल के आएंगी। तो वो जो आइगन आइगन वैल्यूज आएंगी वो हमारे लिए यूज करेंगे PCA1 PCA2 फाइंड आउट करने के लिए। ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं, PC1 PCA2 PCA3 फाइंड आउट कर सकते हैं, इन केस ऑफ जब हमें क्या करना होगा, जब हम थ्री डायमेंशन से टू डायमेंशन में कन्वर्ट करेंगे इस तरह से। अब समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब थोड़ी सी अगर हम बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं इधर, हम कोवेरियंस निकाल रहे हैं। तो उसके लिए क्या होता है, जब हमारा बहुत सारा डेटा सेट आता है ना, तो मान लीजिए कि हमारे पास क्या हो रहा है कि बहुत सारा डेटा सेट आ रहा है, तो मेरा कुछ डेटा सेट ऐसे ही तो आएगा, ऐसे ही कुछ भी आ सकता है, ओल्ड लैब डेटा कैसे भी कर कुछ डेटा आ सकता है। तो जब उसे क्या करना होता है, हमें स्टैंडर्डाइज करना होता है उस डेटा को, हमें पहले क्या करना होता है, कोवेरियंस फाइंड आउट करने से पहले स्टैंडर्डाइज करना होता है। तो स्टैंडर्डाइज डेटा होने के बाद हमें कैसा डेटा मिलता है, हमें कुछ इस तरह से डेटा मिल जाता है। ये हमें कुछ इस तरह से डेटा मिल जाता है, एक थोड़े मैनर में टाइप कह सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम कोवेरियंस फाइंड आउट कर देते हैं। हम कोवेरियंस फाइंड आउट कर देते हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं आइगन वैल्यूज को, और आइगन वैल्यूज फाइंड आउट हो गई तो हमारे पास आइगन वेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, आइगन वैल्यूज और वेक्टर्स आ जाते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, हम इन्हें यूज कर लेते हैं। हम इनसे क्या कर सकते हैं, PC1 PC2 PC3 फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डायमेंशनलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, और हमारी इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है, हम डायमेंशंस को भी रिड्यूस कर पा रहे हैं। हमें जो इम्पोर्टेंट जो हमारे जो फीचर सिलेक्शन के केस में हमारे जो इंपॉर्टेंट फीचर्स नहीं थे, उनसे हम एक्सट्रैक्ट भी कर पा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, जो हमारे प्रिडिक्शन के लिए यूज हो पा रही है। तो ये हुआ मेरा टोटल, जो भी मेरा टोटल PCA का पूरा मैथमेटिकल, पूरा ज्योमेट्रिकल, पूरा थ्योरेटिकल जो भी चीजें थी, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। ठीक है, बस अब हम इसका देखेंगे कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकता है, और इसके बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट लेके और उसमें PCA टेक्निक का हम यूज करें। ठीक है गाइस, थैंक यू।